उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा दे, जहां मौरा गांव में सरकारी तालाब पर अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सरकारी तालाब को खनन माफिया बना रहे मिट्टी का कारोबार। वहीं बीते 2 दिनों से सरकारी राजस्व को भारी चूना लगाया जा रहा है। कई फीट गहराई तक खुदाई की जा रही है। वहीं पुलिस और खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने चुप्पी साधी हुई है। थाने का कारखास बना खनन माफियाओं का खासम खास। दुबग्गा क्षेत्र में रात ढलते ही शुरू हो जाता है काला कारोबार। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां दुबग्गा के मौरा गांव स्थित एलडीए की जमीन पर सरकारी तालाब में अवैध खनन चल रहा है। वहीं खनन माफिया के 2 दिनों से लगा रहे राजस्व को चूना। सरकारी धरती का पुलिस और खनन इंस्पेक्टर ने साधी चुप्पी। थाने का कार खास बना खनन माफियाओं का खासम खास। आपको बता दें, दुबग्गा क्षेत्र में रात ढलते ही खनन माफियाओं का काला कारोबार शुरू हो जाता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर दुबग्गा क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से जो खनन है वो लगातार एक्टिव है। साफ तौर पर ऐसे में एक बार फिर से शाम ढलते ही जो खनन माफिया हैं इस क्षेत्र के वो एक्टिव हो जाते हैं और जो सरकारी जमीन है उस पर जमीन खोदने का काम करते हैं। साफ है कि पुलिस व खनन इंस्पेक्टर इस मामले में पूरी तरीके से जो चुप्पी है वो साधे रहते हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है और निश्चित तौर पर जो थाने में जो देखने वाले होते हैं वही लोग जो माफिया के खासम खास हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार चलती रहती हैं। साफ तौर पर खनन माफियाओं को जो मिली भगत है वो साफ देखने को मिलती है। थाने का इंचार्ज जो थाना इंस्पेक्टर है उन्होंने अभी नया ही वहां पर चार्ज संभाला है, श्रीकांत राय, लेकिन उनके आने के बाद दूसरे दिन ही खनन माफियाओं ने उनको भी चुनौती दे डाली कि कोई भी थाना हो, कोई भी इंस्पेक्टर आए, लेकिन जो उनका काम है वो साफ तौर पर चलता रहेगा। ये खनन माफिया बिल्कुल भी पुलिस को नहीं डरते हैं और राज्य की टीम से भी नहीं डरते हैं। ये बेखौफ होकर जो जमीन है उसको खोदने का काम करते हैं। ये पूरा जो मामला है दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे ही रात ढलने शुरू होती है वैसे ही जो खनन माफिया है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने काले कारोबार को करने लगते हैं। हर दिन उस कारोबार में पुलिस भी देखकर आंखें बंद कर लेती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जो खनन माफिया है लगातार इस काम को करते हैं और इस काम को जानने के बाद भी पुलिस अनजान बनी बैठी रहती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, यही कारण है कि इसलिए खनन माफिया जो है वो पुलिस से नहीं डरते हैं, ना राजस्व की टीम से डरते हैं। लेकिन फिलहाल खबर चलने के बाद अब इस पर क्या असर होगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से खनन माफियाओं के वो जो फोटोज हैं, उनके जो वीडियोस हैं वो चले हैं। अब इसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये देखना होगा। जी अविनाश, ये अवैध खनन का काम कब से चल रहा है? लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ क्षेत्र में जो खनन माफिया है वो लगातार एक्टिव है। खनन माफिया जो है वो एक्टिव रहते हैं और अपने काला जो कारोबार इनका है वो करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये काम फल फूल रहा है, उस थाने पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस के होते हुए इस तरह का काम कैसे हो रहा है, कैसे खनन माफिया राजस्व विभाग को चूना लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल रहता है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है कि पुलिस की भी इसमें साठ-गांठ है। पुलिस की मिली भगत से ही जो खनन माफियाओं के हौसले हैं वो बुलंद है, इसीलिए वो इस काम को बेखौफ बिना डर के करते हैं और साफ तौर पर इसका जो भारी नुकसान है वो सरकार को उठाना पड़ता है। जी बने रहिएगा अविनाश, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।